आज रोड का विरोध करते हुए 22 दिन हो चुके हैं और हमने जो जो कार्य नहीं करने थे वो भी कर दिए। हमने जिला प्रशासन का सब निकाल दिया, अंतिम संस्कार की सभी क्रियाएं पूरी कर दी। 120 ट्रैक्टर की हमने रैली निकाली है शांतिपूर्वक, लेकिन शायद प्रशासन ये नहीं चाहता कि हम बिना कानून तोड़े उनसे कोई काम करवाएं। तो मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि अगर वो चाहते हैं कि हम जमकर विरोध करें तो हम विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूं कि हमें कानून तोड़ने पर मजबूर ना करें। शायद हनुमानगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 120 ट्रैक्टरों की रैली निकली है और बिना कोई कानून को हाथ में लिए हमने शांतिपूर्वक कार्य किया है। लेकिन वो चाहते हैं कि हम उंगली टेढ़ी करें। तो मैं प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा जिसके तहत हम कार्यवाही कर सकते हैं, तो वो कृपया हमारे मामले को अपने आप सुलझाए, वरना हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा। धन्यवाद। पोस्ट कार्ड आपने ले रखा थे, कहाँ भेज रहे हो? बताओ, बच्चे ठाक होनी अपनी। पोस्ट कार्ड जो लिख रहे हो मुख्यमंत्री के नाम, क्या उसमें चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि हमारी अवैध रूप से बनी अड्डा रोडी यहाँ से उठाई जाए। और मैं कहना चाहती हूँ कि कोर्ट के स्टे के ऑर्डर हैं, फिर भी अड्डा रोडी में काम चल रहा है और हमें कहा जा रहा है कि कानून मत तोड़िए। कानून सबके लिए अंधा होता है, कोई जिला प्रशासन, कोई कलेक्टर, कोई और इन कानून को नहीं तोड़ सकता। तो मैं चाहती हूँ जितना कोई हम पर मुकदमा चल रहे हैं, हम पर झूठे मुकदमे किए गए हैं, हम सच्चे मुकदमे कर रहे हैं तो भी हमारी कोई नहीं सुन रहा। कोहला गांव से अड्डा रोडी को हटाने की मांग को लेकर 22 दिनों से धरना चल रहा है। रैली भी निकाली, ट्रैक्टर रैली निकाली, ज्ञापन दिए, कलेक्ट्रेट के अंदर धरना भी दिया, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय विधायक, नगर परिषद और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और मुख्यमंत्री के नाम प्रतिदिन पोस्ट कार्ड लिखने का निर्णय लिया है। आज पोस्ट कार्ड ग्रामीणों के द्वारा लिखकर डाक में डाले गए हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि संयोजक का इस मुद्दे पर क्या कहना है, सुनिए। हमने पहले आपके चैनल के माध्यम से कहा था अभी सोमवार तक इंतज़ार करेंगे। कल शाम सोमवार हुआ है, आज मंगलवार का दिन है। हम जो आगे की रणनीति है उसको 1 या 2 दिन में खुलासा करेंगे। बहुत ही अप्रत्याशित प्रदर्शन होगा जो जिला प्रशासन को समझ में नहीं आने वाला। मैं ये कह रहा हूँ कोला संघर्ष समिति के द्वारा जो धरने का है, अवैध अड्डा रोडी के खिलाफ जो धरना है वो 22वें दिन है और प्रत्येक नागरिक, कोला का प्रत्येक नागरिक जोर शोर और होश से भाग ले रहा है। इस धरने को साजिश के तहत जिला परिषद हनुमानगढ़, जिला प्रशासन हनुमानगढ़, नगर परिषद हनुमानगढ़, MLA हनुमानगढ़ और नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा इसको अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। गांव कोला में जो चिन्हितीकरण किया जा रहा है अतिक्रमण का, वो नितांत ही गलत तरीके और गैरकानूनी तरीके से करवाया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ भी जो ये आपकी कुत्सित प्रयास हैं इस धरने को अव्यवस्थित करने के, ये सफल नहीं होंगे और निश्चित रूप से हम विजयी होंगे और अड्डा रोडी हटा के ही दम लेंगे। 2 साल बाद में मान लिया आपकी बात भी, 2 साल से ये चल रहा है, तो आज ही ये कार्रवाई क्यों हो रही है? हमारे सरपंच ने तो 6 महीने पहले जाब्ता मांगा था चिन्हितीकरण के लिए, प्रॉपर चिन्हितीकरण। सरपंच के बिना चिन्हितीकरण नहीं हो सकता। गांव का जो अफसर कह लो, राजा कह लो, सरपंच होता है, सरपंच के बिना ही ये चिन्हित कर रहे हैं, जो गैर कानूनी भी है और गैर मर्यादित भी है। सरपंच 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और वो आपको पता है धरना सिर्फ बैठने से नहीं चलता, कानूनी कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ती है, इधर उधर जाना भी पड़ता है, तो वो रिश्तेदारी के भी काम होते हैं, वो उनके हिसाब से गए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा गांव सरपंच साहब के साथ है, तन मन धन के साथ। पार्टियों के नेता तो मैं ये डॉक्टर राम प्रताप, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, कृष्ण जी कड़वा और बेनीवाल, हनुमान जी बेनीवाल, और कांग्रेस पार्टी के है जी गोविंद राम जी मेघवाल है, गुलाब जी कटारिया से भी बात हुई है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन को, अभी तो मैंने पहले ही कहा था ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। बिल्कुल यदि इसको हम क्लोज आउट कर देते हैं तो हमें दिक्कत होती, एक या 2 दिन में खुलासा कर देगा। अब वो तो बेड को कुत्ता दिखाने वाली बात है।
ये इनको करना धरना कुछ नहीं है। जिला प्रशासन, चौधरी विनोद कुमार, नगर परिषद हनुमानगढ़, तीनों की हट धर्मिता है कि कोल्ला में ही अड्डा रोडी रखेंगे। और हमारा ये प्रण है भी हम कोल्ला से अड्डा रोडी हटा के रहेंगे। अब देखते हैं भगवान किसके साथ है। भगवान हमारे साथ है, निश्चित रूप से हमारी जीत। तो 5-7 लाख का हुआ है, बाकी वो चोर खा गए सारे। ये तो चोर मंडली है सारी, चौधरी विनोद कुमार से लेके नगर परिषद सभापति, कलेक्टर साहब, SDM साहब, ADM सब चोर मंडली है। और ये जो अभी गर्ग है SDM में, ये तो नगर परिषद चेयरमैन का रिश्तेदार है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे शहर को पता है। ये तो चोर मंडली है। खाएंगे 7 लाख रुपए लगा के 70 लाख बनाएंगे। बिल इनका काम है। इनका चेक करने वाला कौन है? आज अड्डा रोडी हटाओ अभियान के तहत जो है वो 22वां दिन हो गया है हड़ताल पर बैठे हुए। और हम जो है ग्रामीण लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक अड्डा रोडी यहाँ से नहीं हटाएगी। अब शासन और प्रशासन दोनों की हठधर्मिता है कि वो यही कह रहे हैं कि हम अड्डा रोडी यहीं बनाएंगे, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, बहानेबाजी करते हैं। कभी कहते हैं हम कमेटी बना रहे हैं, कभी कहते हैं ये करेंगे, कभी कहते हैं वो करेंगे। और इसी तरह से इसके साथ साथ उन्होंने जो है हमारे इस धरने को तोड़ने का एक नया अभियान चलाया। गांव के अंदर जो है वो निशानदेही करने के लिए कि मकान तोड़े जाएंगे। तो इसके लिए गांव के अंदर पूरा दहशत का माहौल है। लोग पूरी तरह से जो है वो आक्रोश में है। और अगर प्रशासन इसी तरह से अपनी ये चालें चलता रहा तो ग्रामीणों का सब्र टूट जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये पोस्ट कार्ड आपने रख रखे हैं? ये पोस्ट कार्ड जो रख रखे हैं, ये पोस्ट कार्ड जो है मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं। सभी ग्रामीण वासी जो है पोस्ट कार्ड लिखेंगे कि हमारी इस अड्डा रोडी को हटाओ, समस्या को हल करो। क्योंकि यहाँ के विधायक और कलेक्टर और गणेश राज बंसल ये जो है पूरी हठधर्मिता के है लगे हुए हैं कि हम अड्डा रोडी यहीं बनाएंगे। और बार बार हमें मैसेज भी ये दे रहे हैं कि अड्डा रोडी यहीं बनेगी, आप में जो होता है वो कर लो। अभी कलेक्टर ने कमेटी बढ़ाई थी और CEO जिला परिषद को अध्यक्ष बनाया है। क्या कहेंगे इस संबंध में? कोई वार्ता के लिए कोई बातचीत हुई आपकी? हमारी इससे कोई संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई। कोई बातचीत नहीं हुई है। अखबार में ही हमने पढ़ा है कि कमेटी बनाई है। ये कमेटी एक केवल ढकोसला है और हमें गुमराह करने के अलावा जो है उस कमेटी में कोई नहीं है। और सारे जो चोर बेईमान जो है वो इस कमेटी के अंदर इकट्ठे कर रखे हैं। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है कि इससे कोई बातचीत होगी, कोई हल निकलेगा। तो कमेटी बनाना फिर बातचीत नहीं करना क्या दर्शाता है? केवल यही गुमराह करते हैं भी आप ही अपने आप जो है खड़े हो जाएंगे अक्कर के, हम कुछ नहीं करेंगे, यूँ ही करते रहें। बीच में वो सुर्रा चला रखा है मकान तोड़ने वाला, उससे कुछ अलग हो जाएंगे। कुछ उन्होंने अपने कोई बीच में लगा रखे हैं गुर्गे जो इस तोड़ने के लिए इसको जो है प्रयास कर रहे हैं। कोहला गांव में हड्डा रोडी को हटाने की मांग को लेकर धरना जो चल रहा है उसको हल करने के लिए, समस्या सुनने के लिए कलेक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति में जिला परिषद CEO को अध्यक्ष बनाया गया है। इस मुद्दे पर उनसे जब बातचीत की गई तो उनका हड्डा रोडी हटाने के संबंध में जहाँ इस समस्या को कैसे हल किया जाएगा, क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। जिला कलेक्टर महोदय के आदेश मुझे अभी मिले हैं, जिसमें वार्ता करने के लिए मुझे अधिकृत किया गया है कि एक कमेटी बनाई है जिसमें 5-6 लोग शामिल हैं। तो जो वार्ता की स्टेज आएगी तो वार्ता कर लेंगे, जैसे जिला प्रशासन के निर्देश होंगे उनकी पालना कराएंगे। अभी कल ही मेरे को आदेश मिला है तो आज उस पर देखते हैं, उसका फीडबैक लेकर के क्या समस्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है, उनका पक्ष सुन लेंगे कि भाई उनको क्या परेशानी है और उसका विकल्प क्या हो सकता है। इन सारे बिंदुओं पर विचार कर लेंगे और जिला प्रशासन को अवगत करा देंगे। कोहला ग्रामीणों का यही कहना है कि हम 1-2 दिन में नई रणनीति बनाकर कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसको प्रशासन भी देखता रह जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के द्वारा जो कमेटी गठन की गई है उसके स्तर से अभी तक कोहला गांव के हड्डा रोडी समस्या के लिए धरने पर बैठे लोगों से अभी तक बातचीत नहीं हुई है। अब देखना यही है कि प्रशासन
कोला हड्डा रोडी को हटाने की मांग को लेकर जो धरना चल रहा है वहां जाते हैं या फिर ग्रामीणों को अपने कार्यालय के अंदर बातचीत के लिए बुलाते हैं? क्या कोई हल निकलता है या फिर यह आंदोलन लंबा चलता? यह तो आगे देखने की बात ही होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।